चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। बहुत कम समय में आपको बहुत बड़ी जानकारी देने आया हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि काफ़ी समय के बाद भारत, चीन और पाकिस्तान एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक मैदान में नज़र आने वाले हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान और चीन का इस वक्त बिल्कुल आर या पार वाली हालत बनी हुई है। यानी उधर से पाकिस्तान भी कोई भारत पर मौका नहीं छोड़ता इल्ज़ाम लगाना, और वहीं पर चीन भी पूरी तरह से भारत को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में ये अजीब ही है, ये कमाल ही है कि एक साथ तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर नज़र आने वाले हैं। दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा पॉइंट पर आना चाहूँगा। बात ऐसी है कि ये सारा काम करवा रहा है रूस मिलिट्री ड्रिल ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें 17 देश शामिल होंगे। आपको ये बताता चलूं कि 17 देशों में ये तीनों देश भी यानी चीन, पाकिस्तान और भारत भी शामिल हैं। ये मिलिट्री ड्रिल आज से शुरू हो चुकी है। आने वाले 16 यानी 16 सितंबर तक चलेगी। इस मिलिट्री ड्रिल में 17 देश शामिल हैं जिसमें ये 3 देश हमारा देश यानी भारत, पाकिस्तान और चीन भी हैं, और ये रूस की सरजमीन पर ही मिलिट्री ड्रिल शुरू हो चुकी है। इस मिलिट्री ड्रिल में हर मुल्क की जो मिलिट्री है अपना अपना दम दिखाएगी। देखना ये है कि किसका पल्ला भारी है। ये एक तरह से कंपटीशन भी है। दूसरी बात आपको ये भी बताता चलूं कि लद्दाख में भारत और चीन की झड़प के बाद ये पहली बार ऐसा है कि चीन और भारत की सेना एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करेंगी और अभ्यास करेंगी। दोस्तों, इस रशियन मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है ज़ैपेड 2021। आपकी स्क्रीन पर ये इंडियन आर्मी का ऑफिशियल ट्वीट भी देख सकते हैं जिन्होंने खुद बताया है कि 3 सितंबर से 16 सितंबर तक और भी कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भारतीय सेना कर रही है। ये ऑफिशियल ट्वीट है दोस्तों। ये कोई भी मोदी जी की तरह मन की बात नहीं है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप और हम एक दूसरे से राजनीतिक मतभेद के नाम पर लड़ते हैं, गालियां बकते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। मुसलमानों को पाकिस्तानी बोल देते हैं, दूसरों को भाई आप नेपाली और चाइनीज़ बोल देते हो, जो भी हम आपस में गंदगी मचाते हैं। लेकिन राजनीति के लिए हम लड़ते हैं, लेकिन ऊपर क्या हो जाता है किसी को नहीं पता। जिसके लिए हम लड़ रहे होते हैं अचानक वो एक हो जाते हैं, और बुरे कौन बन जाते हैं? हम और आप। तो यहाँ पर हमें एक सबक सीखना है। अगर हम एक दूसरे से लड़े भी तो एक लिमिट बना के लड़ें, एक कम से कम इंसानियत की लिमिट को क्रॉस न करें। दोस्तों, नव भारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में ये भी बात डाली गई है, बताई गई है कि चीनी सेना और रूसी सेना की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई है। ऐसे में भारत जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकता है, लेकिन भारत को ऐसे में सभी देशों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, वरना भारत जो है अलग थलग पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, अब मोदी सरकार जो 56 इंच की सरकार है, कल तक तालियां बजा बजा के तालिबान को आतंकी कह रहे थे। भारत सरकार तो फिर भी तालिबान को आतंकी इतना खुल के नहीं कह रही थी जितना अंधभक्त कह रहे थे। लेकिन दोहा में, कतर में पहली ऑफिशियल मीटिंग, इससे पहले भी मीटिंग्स हो चुकी थी भारत की, लेकिन ऑफिशियल मीटिंग भारत ने तालिबान के साथ करी। उसके बाद तो आप पूछिए ही मत, बीजेपी का पूरा रुख ही चेंज हो गया और उड़ता हुआ तीर कहीं और जाके अंधभक्तों के लग गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आपस में लड़ना कम कीजिए, राजनीति को धर्म से अलग रखिए, कम से कम अपने अंदर इंसानियत को बाकी रखिए। देखना यह है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच के दूरियां या तनाव खत्म हो सकते हैं या नहीं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।